बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी, पूर्व पीएम की हालत नाजुक, डॉक्टरों ने दिया अपडेट। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश अब आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के ऊपर सामने आ रही है। खालिदा जिया के बेटे की बांग्लादेश में एंट्री हो गई है। तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री हुई और उन्होंने बांग्लादेश आते ही सीधे बोला, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सपना है। लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 23 नवंबर से ढाका के एवर केयर अस्पताल में कई स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इलाज चल रहा है। आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 11 दिसंबर को फेफड़े और जो अन्य महत्वपूर्ण अंगों में समस्या के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर एक ब्रीफिंग में डॉक्टर्स ने अब एक बड़ा अपडेट दिया है। डॉक्टर जाहिद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत में सुधार हुआ है, वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने देश से खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का भी आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें, पार्टी सदस्यों ने बताया कि उनके बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने अस्पताल में 2 घंटे से ज्यादा समय बिताया। जिया के इलाज में स्थानीय और विदेशी दोनों डॉक्टर्स शामिल हैं। उनकी बहू डॉक्टर जुबैदा रहमान भी उपचार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीएनपी उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहती थी, लेकिन जो उनकी मौजूदा स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो हवाई सफर कर सकें। इसलिए फिलहाल उनका इलाज बांग्लादेश में ही जारी है और सीधे तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ऊपर वाले की रहमत रही और वो इस नाजुक दौर से निकल पाई, तभी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं न्यूज पोर्टल bdnews24.com के अनुसार जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से खालिदा जिया के ठीक होने की दुआ करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त खालिदा जिया को लेकर सामने आ रही है। 80 साल की खालिदा जिया फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जो हालत है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। और ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। और इसी बीच मोहम्मद यूनुस को चेतावनी मिली है कि उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो यूनुस को ये चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी बीच अब बांग्लादेश में जो है राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। तारिक रहमान की एंट्री के बाद कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश की सत्ता तारिक रहमान संभालने वाले हैं, ये भी बड़ा प्रश्न लगातार सामने उठ रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को लेकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर और अपडेट्स जैसे ही आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।